तो दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। इसमें क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं दोस्तों बता दूं ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया का इसमें सिंपल सादा मतलब ये दिया गया है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपने डे टू डे एक्टिविटी को कैसे मैनेज कर रहे हैं, कौन कौन से सर्विस ऑफर कर रहे हैं आपको, ठीक है, उनके पास जितने मैनेजमेंट है उसको कैसे काम करा रहे हैं कि आपका जो फंक्शन हो स्मूथनिंग हो रहा है, मतलब कि जो भी आप ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं वो काफी अच्छे से हो पा रहा है। तो उसी में कुछ फंक्शंस हैं, कुछ ऑपरेशंस हैं जो करते हैं, उसके एक-एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मैंने यहाँ पे लिखा है कोर बैंकिंग ऑपरेशन, ठीक है? उसमें डिपॉजिट, डिपॉजिट बोले तो दोस्तों सबसे पहला दिया है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। बैंक क्या करता है? एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम इंडिविजुअल व्हिच कैन बी ड्रॉन एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। जो भी आप पैसा ले जाके जमा करते हैं, वो आप बैंक एक्सेप्ट करके अपने रखता है, अकाउंट में आपके डाल देता है और जब आप चाहें तब उसको निकाल सकते हैं। और कभी-कभी उस पे डिपॉजिट अगर करते हैं तो इंटरेस्ट भी मिलता है। करंट अकाउंट में क्या है? प्राइमरली फॉर बिजनेसेस, जो भी बड़े-बड़े बिजनेस होते हैं उनके लिए करंट अकाउंट ऑफर करता है, ठीक है? उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है करंट अकाउंट में, क्योंकि उसमें ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन होते हैं, इसी वजह से इस पे इंटरेस्ट नहीं रहता है और करंट अकाउंट भी ऑफर करता है बैंक। तो ये सारी चीज़ें बैंक आपको देता है ताकि आप ट्रांज़ैक्शन कर पाएँ, स्मूथली कर पाएँ, ठीक है? फिक्स्ड डिपॉज़िट में क्या है? आपके डिपॉज़िट को एक्सेप्ट करता है, उसके बदले आपको प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से सेट होता है कि इतना इंटरेस्ट रेट इतने दिनों में आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो समझ में आ गया होगा। कस्टमर डिपॉज़िट एज़ अ फिक्स्ड अमाउंट मंथली व्हिच अर्न इंटरेस्ट। कस्टमर क्या करता है? मंथली कुछ अमाउंट क्या करता है? डिपॉजिट करते जाता है, उस पे कुछ उसको इंटरेस्ट मिलते जाता है, उसी से वो अपना मैच्योरिटी मतलब या लमसम में जब भी मिले, एक बार में मिले या थोड़े थोड़े टुकड़ों में मिले, वैसे करके वो अपने पास सेविंग करते जाता है, ठीक है? तो ये तो कोर बैंकिंग में डिपॉजिट का हो गया। अब क्या हो गया? लैंडिंग। बैंक क्या करता है? लोन भी देता ही है भाई, जाहिर सी बात है। रिटेल लैंडिंग, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, बैंक क्या करेगा? आपको लोन प्रोवाइड करता है। कौन से? रिटेल लैंडिंग में आपको ये सारे लोन आ जाते हैं। कॉर्पोरेट लैंडिंग में जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनको लोन प्रोवाइड करना, उनके वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज करना, ठीक है? ये सब क्या होता है? बैंक फैसिलिटी देता है किसको? बड़े बड़े बिजनेसेस को। एग्रीकल्चर लोन, जो भी किसान है दोस्तों हमारे भारत में, या फिर जो भी किसानी करना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं, उनको भी क्या करता है? फार्मर लोन देता है। अगर गवर्नमेंट से कोई स्कीम आती है तो वो भी देता है कि आप अपने नए नए फर्नीचर खरीद पाएं, नए नए मशीनरी खरीद पाएं। अगर कोई सीड्स चाहिए तो उसके लिए भी आपको ये पेमेंट दिलवाता है। उसके बाद है प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग। यहाँ पे ये बताया गया दोस्तों कि आरबीआई के रूल के नियम के हिसाब से उन लोगों को लोन देना जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनको थोड़ा अपर लाने के लिए, ठीक है? दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे मैंने लिखा है दोस्तों, वो लिखा है यहाँ पे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। बैंक एक ये भी आपको फैसिलिटी देता है जिसमें क्लियरिंग एंड सेटलमेंट दिया है, जैसे कि आरटीजीएस, और उसके बाद आपका एनईएफटी वगैरह है, इसको क्लियर कराता है। जो चेक वगैरह उसको सेटलमेंट करता है, ऑनलाइन कोई इलेक्ट्रिक फंड वगैरह करते हैं आप तो उसको भी क्लियर कराने में आपकी हेल्प करता है। उसके बाद लिखा है मैंने डिजिटल पेमेंट सर्विस, जैसे कि आप सब देख सकते हैं अभी यूपीआई आ गया है, ठीक है? उसको फुल फॉर्म क्या होता है यूपीआई का? अनफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है? अनफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसमें क्या होता है? आपको मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा फैसिलिटी दी जाती है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर लें विदाउट एनी कैश, ठीक है? कार्ड सर्विस तो जान ही गए आप लोग, इशू करता है आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्योंकि एटीएम से आप विड्रॉल ना कर पाए, ठीक है? ना कर पाए इन द सेंस कि आप कैशलेस ट्रांजेक्शन कर पाए, ठीक है? ये दो चीज हो गई। तीसरी हम बात कर लेते हैं। तीसरा मैंने लिखा है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेजरी ऑप्शन। इसमें क्या करता है? गवर्नमेंट आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए फैसिलिटीज देती है। बैंक आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए फैसिलिटीज किसमें देती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज का अगर कोई करेंसी वगैरह होता है तो उसको खरीदती है, उसको सेल करती है ऑन बिहाफ ऑफ यू, मतलब आपके बिहाफ पे। रिस्क को मैनेज करती है, जो भी क्रेडिट रिस्क रहता है उसको डाइवर्सिफाई कर दे। सपोज दैट कि आपको किसी चीज में पैसा लगाना है और आपको लग रहा है कि रिस्क है, तो बैंक क्या बोलेगी कि आप सेम अमाउंट को तीन चार चीज में लगा दीजिए कि एक जगह आपका पैसा डूबता भी है तो बाकी जगह आप सेफ फील रहेंगे। और बाकी जितने भी कार्य होते हैं इन्वेस्टमेंट को अच्छे से बैंक कराती है ताकि आपको लॉस वगैरह ना हो। चौथा जो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है दोस्तों, वो लिखा है यहाँ पे रेगुलेटरी compliances। इसमें क्या है? टू आरबीआई गाइडलाइंस इंश्योरिंग कंप्लायंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रेगुलेशन ऑन कैपिटल एडिक्वेसी, लिक्विडिटी, एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग नॉर्म्स। जो भी आरबीआई के नॉर्म्स वगैरह रहते हैं उसी के तहत यहाँ पे जो भी कमर्शियल बैंक होंगे वो काम करते हैं, उसी के तहत रेगुलेट होते हैं और आपके कैपिटल पे वो लोग ध्यान रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और फैसिलिटी है, नो योर कस्टमर, केवाईसी एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है? इसमें क्या हुआ? केवाईसी होने के बाद दोस्तों की बहुत सारे जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस वगैरह था वो बहुत कम हो गया। केवाईसी से ये पता चल जाता है कि आपका कस्टमर कौन सा है, ठीक है? मतलब वेरीफाई हो जाता है कस्टमर की आइडेंटिटी कि हाँ ये उन्हीं का बैंक अकाउंट है, उसी से पैसा का लेन देन किया जाता है। पांचवा जो यहाँ पे मैंने लिखा है कस्टमर सर्विस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है? इसमें क्या है दोस्तों? पहला है ब्रांच बैंकिंग, प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्रांच कैटरिंग टू डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट अक्रॉस अर्बन एंड रूरल एरिया। ब्रांच सर्विस देता है अलग अलग जगहों पे, रूरल और अर्बन एरिया में। जैसे कि देख सकते हैं हर एक बैंक का पता नहीं अभी तक कितने ब्रांच खुल गए होंगे हर शहर में, तो एक आपको ब्रांच फैसिलिटी मिलती है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरएम,
ठीक है, आपको कस्टमर से जो भी देखते हैं, बहुत सारे प्राइवेट बैंक जो होते हैं आपको कॉल करते रहते हैं, अगर आपको कोई फैसिलिटी चाहिए होगा, लोन वगैरह चाहिए होता है, तो आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना है, सामने से वो कॉल करके सारी जानकारी देंगे, सारा प्रोसेस करवाएंगे आपसे। ठीक है, मतलब हर एक चीज अच्छे वे में आपसे डील कराते हैं वो लोग। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया ग्रेविनेंस रिडर्सल। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो भी कस्टमर की कंप्लेन होती है उसको एक अच्छे डे में, मतलब अच्छे वे में इसको स्मूथली सॉल्व कर देना। ठीक है, इसके लिए भी वो लोग एक बोले तो मशीनरी या मैकेनिज्म का यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। तो ये सारी फैसिलिटी बैंक आपको देती है। ठीक है, छठा पॉइंट जो यहाँ पे मैंने लिखा है वो लिखा है फाइनेंशियल इंक्लूजन। जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना आया था, उसमें बहुत सारे वीकर सेक्शन के लोग थे जिनके पास अकाउंट ही नहीं था। ठीक है, उनको अकाउंट खोल के दिया गया। ठीक है, मतलब ये गवर्नमेंट का एक स्कीम था, उसके अंडर में अनबैंक पॉपुलेशन के जो भी लोग थे उनको एक अकाउंट खोला गया और उनको प्रमोट किया गया, और फाइनेंस को भी प्रमोट किया। तो ये बैंक के द्वारा ही किया गया था, जो कि गवर्नमेंट का स्कीम था। माइक्रो फाइनेंस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मतलब यहाँ पे प्रोवाइडिंग माइक्रो क्रेडिट टू लो इनकम ग्रुप। जो भी लो इनकम ग्रुप होते हैं या वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग होते हैं, उनको कुछ फंड देना, ताकि वो और इम्पावर में आ सकें और अपना इकोनॉमिली मजबूत हो सकें। ठीक है, सातवां यहाँ पे जो दिया है मैंने, वो दिया है दोस्तों आपको रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। पूरा पूरा रिस्क अपने वे पे मैनेज करता है दोस्तों। जो ऑडिट वगैरह करना हो गया या फिर कोई ऑपरेशनल टास्क वगैरह हो गया, सारी चीज को बैंक अपने खुद से ऑडिट करता है और चेक करते रहता है कि आपका ट्रांजेक्शन स्मूथली होते रहे और आपके में कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ठीक हो, और आठवां यहाँ पे लिखा है कैपिटल मैनेजमेंट। आपके कैपिटल की वो अच्छे वे में मैनेजमेंट करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं डिविडेंड पॉलिसी, आपको डिविडेंड देता है। डिविडेंड बोले तो रिटर्न देता है आपको आपके अमाउंट पे। प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ, इंश्योरिंग प्रॉफिटेबल ऑप्शन थ्रू एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कॉस्ट कंट्रोल एंड एक्सपेंशन ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम। आपको ये भी सुनिश्चित करता है कि जो आपका प्रॉफिट होगा, वो भी जाहिर सी बात है कि अगर आप बैंक अकाउंट में पैसा रखेंगे तो आपको डिपॉजिट मिलेगा, उससे प्रॉफिट होगा और आपकी ग्रोथ होना तय है। ठीक है, तो ये सब कुछ तो टर्म दिए गए थे दोस्तों, जो कि मैंने आपसे एक एक करके यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, होप करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया में, तो हम आपको जरूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।